अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या काफिरों का छुप छुप कर क़ुरआन सुनना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 47 में फरमाते हैं, जिस गर्ज से वो लोग इसे सुनते हैं इनकी नीयतों से हम खूब आगाह हैं। जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब ये मशवरे करते हैं तब भी, जबकि ये जालिम कहते हैं कि तुम इसकी ताबेदारी में लगे हुए हो जिन पर जादू करा दिया गया। फिर आगे सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 48 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखें तो सही आपके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं, बस वो बहक रहे हैं, अब तो राह पाना इनके बस में नहीं रहा। इन आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये काफिर छुप कर मेरा कलाम सुनते हैं और जो ये मशवरा करते हैं मैं जानता हूँ, मैं बाखबर हूँ। कभी ये कहते हैं कि ये जादूगर है और कभी कहते हैं कि ये शायर है। वाक़या कुछ यूँ है, एक दफ़ा अबू सुफियान, अबू जहल और अखनस बिन शरीक रात को छुपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी क़ुरआन सुनते रहे और रात भर इनको एक दूसरे की खबर ना हुई। सुबह की नमाज के वक्त जब तीनों काफिर अपने अपने घरों को जाने लगे तो इनकी आपस में मुलाकात हो गई, आपस में टकरा गए और इन तीनों ने आपस में वादा किया कि अब हम कभी इनका कलाम नहीं सुनेंगे और एक दूसरे को मलामत भी की। दूसरी रात हुई तो उन्होंने कहा कि बाकी तो आएंगे नहीं, क्यों ना मैं अकेला ही जाकर कलाम को सुन लूँ। चनाचा ये सोचकर दूसरा नहीं आएगा और मैं अकेला ही सुनने वाला हूँ, ये तीनों फिर से दोबारा अलहदा अलहदा छुपकर कलाम को सुनने लगे और सुबह फिर इनकी मुलाकात हो गई। एक दूसरे को फिर मुलामत की और दोबारा ना आने का वादा किया, मगर तीसरी रात फिर ये वाक़या पेश आ गया। चौथे दिन अखनस बिन शरीक कलाम को सुनकर अबू सुफियान के पास गया कि मैंने और तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना है, इसमें काफ़ी आयात का मतलब समझ आया है और काफ़ी का नहीं आया है। ये सुनकर अबू सुफियान ने कहा कि मेरा हाल भी तुम्हारी तरह का है। चनाचे दोनों मिलकर अबू जहल के पास गए और उससे जाकर यही सवाल किया। तो अबू जहल ने कहा कि सरदारी में हमारा और बनी हाशिम का मुकाबला है। हम दोनों कबीले हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम दोनों कबीले हाजियों को खाना खिलाते हैं, हम दोनों कबीले उनकी खिदमत करते हैं। अब मैं अगर उनको नबी मान लूँ तो मैं इनका कैसे मुकाबला कर सकता हूँ, लिहाजा मैं कभी इनको सच्चा ना कहूँगा और ना ही कभी नबी मानूँगा। ये सुनकर अखनस बिन शरीक और अबू सुफियान वहाँ से चले गए। इस वाक़या से हमने क्या सीखा कि बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बड़े साफ़ और वाज़ेह अहकामात हमारी आँखों के सामने होते हैं, लेकिन रस्मों के नाम पर, रिवायातों के नाम पर हमने कुछ बुत बनाकर अपने गले में ऐसे डाल लिए होते हैं कि हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। हमारी शादियों के बुत देखें कि कैसी कैसी रस्में हैं उसमें। इसके अलावा हमारे घरों में आप नज़र अगर डालें तो कैसी कैसी हमारी रिवायात हैं, ज़ात बरादरी के नाम पर, नस्लों के नाम पर। तो हमें इन तमाम तर चीज़ों पर सोचने की और गौर व फिक्र की बहुत ज़रूरत है। और जब भी अल्लाह का कलाम, अल्लाह का अहकाम हमारी आँखों के सामने आ जाए, हमारे कानों से टकरा जाए, तो बजाय के बहसें करने के और अकड़ दिखाने के एक बंदा मोमिन का ये तरीक़ाकार होना चाहिए कि फ़ौरन लब्बैक कहते हुए उस पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें बाअमल मुसलमान बनाए और हमें गौर व फिक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔